फर्रुखनगर में चेयरमैन पद के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। साथ ही जहां भी जाते हैं, युवा हो, बुजुर्ग हो या नौजवान, लगातार डॉक्टर अशोक से संपर्क साधते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर अशोक जैसे ही लोगों के बीच जाते हैं, लोग खड़े होकर उन्हें गले लगा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर अशोक एक ऐसा नाम है जो फर्रुखनगर में जाना माना नाम है, क्योंकि वार्ड पार्षद रहते हुए उन्होंने वो कार्य कराए जो शायद आज़ादी के समय से लंबित थे। हाँ जी हाँ, हम बिल्कुल आपको सच बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से फर्रुखनगर में वो काम कभी नहीं हुए जो डॉक्टर अशोक ने पार्षद रहते हुए कराए। उन्होंने बताया कि शमशान घाट लगातार जर्जर हालत में रहता था, लेकिन मैंने उस शमशान घाट का निर्माण कराया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं दलित जाति से हूं, दलितों के दुख को बखूबी समझता हूं। साथ ही 36 बिरादरी का लगातार मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तकरीबन 6000 वोट दलित समाज की है। वो लंबित होकर डॉक्टर अशोक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथ ही जो 35 बिरादरी है वो भी एक एक वोट डॉक्टर अशोक को देगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग मेरे सामने खड़े हैं वो अनुभवी हैं और लगातार अनुभवीहीन है। वो लगातार लोगों के बीच नहीं रहे हैं। वो 1 या 2 महीने पहले ही लोगों के बीच आए हैं और पोस्टर लगाकर वो अपने आप को जनप्रतिनिधि बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दरकिनार कर दिया और अपने बेटे और अपने भाई के साथ लगातार एकजुट होकर वो खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के काम कर कर उन्होंने पैसा तो कमा लिया है, लेकिन लोगों का विश्वास उन पर आज भी कायम नहीं है। इस वजह से मैं जहां भी जाता हूं, फर्रुखनगर की जनता मुझे गले लगा देती है। और मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, डॉक्टर अशोक जब चेयरमैन बनकर यहां पहुंचेंगे तो एक एक दिन, एक एक मिनट और एक एक रुपया फर्रुखनगर की भलाई के लिए मैं लगाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाऊंगा ताकि कोई भी अधिकारी हो या कोई भी नेता 1 रुपए की भ्रष्टाचारी नहीं कर सके। साथ ही उन्होंने कहा, गुड़गांव के साथ लगता फर्रुखनगर है, उसके बाद भी जर्जर हालात है। उन्होंने कहा, फर्रुखनगर को भी एक नई दिशा देने का काम करूंगा। डॉक्टर अशोक चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा माहौल है इनका? बढ़िया है। बढ़िया है। तो विजय की ओर है, जीत की ओर है डॉक्टर अशोक? ठीक है। डॉक्टर अशोक घूम रहे हैं, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है आपने तो जीत पक्की है इनकी? पक्की। हाँ। क्या नाम है आपका? शीला। ठीक। अब काफी बुजुर्ग हैं, डॉक्टर साहब के साथ डोर टू डोर कर रहे हैं। हाँ। तो क्या माहौल है फर्रुखनगर का? माहौल बढ़िया है मारो भाई, अरीब के बनावा है कच्चे लठ के बांध के। अच्छा। हाँ, खूब बढ़िया ढाल और कई हजार जिताएंगे, 1-2 ना। हाँ। ये 10-20 वोट देना पड़ेंगे। क्या विशेष बात है डॉक्टर साहब में? हाँ, घना मोटा जिताओ। डॉक्टर साहब में क्या विशेष बात है? विशेष बात यहाँ से ओट बालक फोन कर दिया, ओट बालक उधर चल गया। हाँ भाई के बात से ये आए हो सोन के उसे आदमी की जब काम करेगो और काम करियो भी से ये भी ये 13-14 वार्ड से उनमें सब में काम कर रखे। दुख दर्द में साथ रहते हैं डॉक्टर साहब। कहीं की जन्म हो जाए, कहीं को मरण हो जाए, आगे मिले। तो हमने देखा आपको बुजुर्ग हैं, आप 80 साल से ऊपर लग रहे हैं, लेकिन जवानों जैसी आप में चुस्ती है, फुर्ती। जी कैसा माहौल है यहाँ? देखो जी, 3600 बिरादरी का हमारे भाई डॉक्टर साहब को समर्थन मिल रहा है। 36 बिरादरी मदद कर रही है भाई साहब की तन मन धन से। ऐसे नहीं कि भी वोट से जरूरत जैसी पड़ रही है जहाँ पर वहाँ भाई साहब की मदद कर रहे हैं 36 बिरादरी। और यहाँ पे 101% के 200% जीतने के भाई साहब के चांस है। हाँ जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया जी। जिस भी वार्ड में जा रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ हम पूरा मान सम्मान मिल रहा है जी। बस चुनाव चिन्ह और वोटिंग डालने के लिए। ठीक। उमेश आ जाओ। चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार आप दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सर फर्रुखनगर? सर फर्रुखनगर इस बार, हाँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई हर का कि इतने बिजी शेड्यूल में लोग आए फर्रुखनगर में और इन्होंने एक चुनावी प्रक्रिया जो चली हुई है उसको कवरेज करने का काम किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। साथ के साथ इस बार मैं थोड़ी देर पहले भी आप एक दूसरे न्यूज चैनल को बता रहा था, इस बार फर्रुखनगर जो है विकास के नाम पे वोट कर रहा है जी। कोई कास्ट वास्ट का तो मामला ही नहीं है।
विकास के नाम पे कर रहा है। जो लोग मेरे सामने लड़ रहे हैं वे 60 साल से ज्यादा के हैं। उन्होंने विकास किया होता, एक भी काम किया होता तो शायद जनता उनके साथ होती। मैं 5 साल पार्षद रहा हूँ, हमने 5 साल में वे काम किए हैं जो पिछले 100 सालों से नहीं हुए। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने फर्रुखनगर में विकास के लिए काम करना है। बहुत बड़ी काम इन लोगों ये जो मेरा समाज सारा भाईचारा छत्तीस बिरादरी का साथ हो रहा है ना, ये काम के लिए हो रहा है। उन लोगों के पास ना एक्सपीरियंस है, वो सीधे के सीधे प्रॉपर्टी डीलिंग टाइप के व्यक्ति है। डीलिंग के तरीके से उठे, पैसा कमाया और चेयरमैनी में उठ गए। आज वो अपने पैसे का बाहुबली दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस बार छत्तीस बिरादरी साथ देगी, मेरा भाईचारा साथ देगा और एक पढ़ा लिखा एक्सपीरियंसदार, क्योंकि हमने 25 साल का राजनीतिक और भाईचारा सामाजिक एक्सपीरियंस है, तो उसका एक्सपीरियंस के अनुसार हमें पूरा समर्थन, भाईचारे का समर्थन मिल रहा है। और हम ये कह सकते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि एससी समाज बिकाऊ है, मैं उनको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, इस बार एससी समाज बिकाऊ नहीं है। हमारे एससी समाज में डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, इंजीनियर भी है, और एससी समाज ने कभी भी चोरी डकैती या लूट खसूट नहीं की। इन्होंने चाहे रेहड़ी लगाई, चाहे इन्होंने कुछ भी काम किया, ऑटो रिक्शा चलाया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बार हमारे एससी समाज का तो नाक की लड़ाई है, क्योंकि हमें हमेशा हार का पात्र बताया जाता है। जो व्यक्ति जीतता वो कभी भी, आज तक का इतिहास उठा लो, वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि एससी समाज साथ आया तो मैं जीत गया। नहीं, जो हारता है वो हमेशा ये कहता है कि ये एससी समाज के बिक गए। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा किसी भी कास्ट का, मैं सभी जो हमारी जाति आती है एससी समाज कहते हैं वो बिक गए दारू में, पैसे में, अदरवाइज हम जीत जाते। और जीतता हुआ उनकी वोट को नहीं मानता आए हुए, जो जीतता है वो मानता नहीं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ एससी समाज के सारे भाइयों को और छत्तीस बिरादरी के मेरे जो भी यार दोस्त है, इस बार मौका है, आपका जो व्यक्तित्व है उसको अपने को बचाओ और ये साबित करो कि आप लोग बिकाऊ नहीं हो, आप टिकाऊ हो। जैसे मैं पार्षद बना तो कोई भी व्यक्ति जो है ना ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब ने कहीं पे भी एक पेड़ा पैसा लिया हो। तो मैं अपना कह सकता हूँ, मैं औरों पे उंगली भी नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना कमेटी का अफसर उठा सकता है, ना कोई पार्षद उठा सकता है, ना चेयरमैन उठा सकता है, ना कोई अफसर कोई और उठा सकता है। तो मेरे समाज को मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट ही करूंगा, भाइयों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमें छत्तीस बिरादरी का साथ मिल रहा है। 6000 वोटें ऐसी वोटर है, 12,000 वोटें पोल होनी है, 6000 ऐसी वोटर मैं बार बार कह रहा हूं। और उसमें एक अकेला डॉक्टर अशोक है जो कि पूरे समर्थन के साथ 5 साल से काम कर रहा है, लोगों के काम किए। मैं समाज को जगाना चाहता हूँ, 6000 वे हैं, बाकी 35 बिरादरी अपनी साथ और आ रही है। सभी में हमारे वोट बैंक है, 16 के 16 वार्डों में हमारी टीम है, हमारा घर है, हमारा परिवार है। हम लोगों के काम करेंगे और लोग हमें जीत का आश्वासन दे रहे हैं और जिताएंगे भी, ये भी पक्की बात मान लो।